यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। इसमें हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नवंबर 2017 का करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कराधान के बारे में कौटिल्य के विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं हैं? करों के बारे में जो कौटिल्य के विचार थे वो किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है राज्य की कर लगाने की शक्ति सीमित है, कराधान को बोझिल अथवा एकांतिक नहीं महसूस किया जाना चाहिए, कर में वृद्धि क्रमबद्ध होनी चाहिए, कर में वृद्धि प्रत्येक 5 वर्षों में दुगनी होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, कर में वृद्धि प्रत्येक 5 वर्षों में दुगनी होनी चाहिए। ये आंसर इससे संबंधित नहीं है, ये गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 2 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन लोक प्रशासन के एक प्रमुख नैतिक ढांचे के रूप में किया था? ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट डलहन, हर्बर्ट ए साइमन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जॉन रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अभिकथन हम न ही राजनीति प्रशासन के द्विभाजन को स्वीकार कर सकते हैं और न ही इसके बिना आगे बढ़ सकते हैं। तर्क है संविधान निर्माण से संविधान के क्रियान्वयन का कार्य ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। तो ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर 2, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 1 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एमपी फॉलेट के अनुसार एकीकरण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है उच्च बौद्धिकता, गहन अवबोधन, भेदभाव, आविष्कारशील, उत्तरदायित्व दृष्टिकोण। तो दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ए बी सी, दूसरा ए बी सी डी, तीसरा है बी सी डी ई, चौथा ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 उच्च बौद्धिकता, गहन अवबोधन, भेदभाव और आविष्कारशील। एमपी फॉलेट कौन थे? तो एमपी फॉलेट प्रशासनिक चिंतकों में एकमात्र ऐसी विचारक हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके विचार समय से पहले के थे। प्रशासनिक विचारकों में फॉलेट पहली विचारक हैं। इनका मुख्य कार्य संबंधों के मनोविज्ञान पर केंद्रित रहा है। और एकीकरण क्या है? एकीकरण इसमें नए समाधान की खोज की जाती है जो दोनों पक्षों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करे तथा किसी पक्ष को अपनी इच्छाओं का त्याग न करना पड़े, इसका ख्याल रखा जाता है। यह है एकीकरण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरदायित्व का तात्पर्य जिम्मेदारी की औपचारिक और विशिष्ट अवस्थिति है, वहीं जिम्मेवारी व्यक्तिगत नैतिक है और औपचारिक सत्ता से आवश्यक रूप से जुड़ी नहीं होती है। निम्नांकित में से ये किसका कथन है? तो ये कथन बताना ये किसने कहा है? ऑप्शन है वेबस्टर शब्दकोश, जॉन एम फिपनर, रॉबर्ट मॉर्टन, विलियम स्टॉक। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 जॉन एम फिपनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अभिकथन नवलोक प्रबंधन की अवधारणा का उदय अच्छे प्रशासन के परंपरागत सैनिक नौकरशाही विचारों के विरुद्ध हुआ। तर्क है नया लोक प्रबंधन अनेक अन्य प्रशासनिक दर्शनों की तरह ही सामान्य अनुप्रयोज्यता के ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है।
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रशासन को सुदृढ़ एवं अधिक संतुलित क्षेत्र बनाने के लिए वैन स्लाइक, ओ लेवी एवं किम द्वारा सुझाए गए सही सक्रिय कदमों का चयन कीजिए। सहायक सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रणाली विज्ञान और ज्ञान शास्त्र, बहुलवाद के अनुरक्षण की मांग, पश्चिमी प्रशासन को समझाना, सीमा विस्तार को बढ़ावा देना। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर 2, ए, बी और डी। सहायक सहयोगात्मक अनुसंधान, प्रणाली विज्ञान और ज्ञान शास्त्र, बहुलवाद के अनुरक्षण की मांग, सीमा विस्तार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी नौकरशाह के लिए राजनीतिमत्ता अपेक्षित है जिसकी परीक्षा के माध्यम से परीक्षण नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने ये कहा है? ऑप्शन है हेराल्ड लास्की, हीगल, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, कार्ल मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानवता के लिए संगठन से संबंधित अपने ज्ञान को आगे ले जाना तब तक असंभव है जब तक कि संरचना के कारक को अन्य पहलुओं से पृथक न कर लिया जाए, चाहे इस प्रकार का पृथकीकरण कितना भी कृत्रिम प्रतीत क्यों ना हो। ये कथन किसका है? ऑप्शन है लिंडन उर्विक, लूथर गुलिक, MP फॉलेट, हेनरी फ्योल। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक को एक परंपरावादी विचारक, शास्त्रीय विचारक माना जाता है। लूथर गुलिक संगठनात्मक सिद्धांतों के कार्य विभाजन को सर्वोच्च स्थान देते हैं। इन्होंने ही पोस्ट कोर शब्द की रचना की है, यानी जो पोस्ट कोर का अगर नाम लिया जाता है तो सीधा नाम आता है लूथर गुलिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हर्ट्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार संतुष्टि का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन है उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षण, कार्यदशा, अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अब्राहम मास्लो, मैनेजमेंट एंड मोराल, फ्रिट्ज रॉथलिक्सबर्गर, पर्सनैलिटी एंड सोशल एनकाउंटर, JS स्मिथ, एग्जीक्यूटिव रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, CP एल्डफर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, पर्सनैलिटी एंड सोशल एनकाउंटर। ये JS स्मिथ ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष एल्टन मेयो ने अन्याय संगत अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए अनुसंधान प्रारंभ किया? तो ऑप्शन है 1924, 1928, 1931, 1943। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, 1943। एल्टन मेयो को मानव संबंध का पिता कहा जाता है। एल्टन मेयो ने शास्त्रीय विचारधारा के विपरीत संगठन में किए गए अध्ययन के आधार पर सामाजिक मानव औपचारिक संगठन तथा सहभागी प्रबंधन की नई अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी करिश्माई नेतृत्व की सही विशेषता नहीं है? ऑप्शन है उनका अपने दृष्टि
होता है वे अपने दृष्टि को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत जोखिम उठाने के इच्छुक होते हैं। वे अपने अनुयायी की जरूरतों के लिए संवेदनशील होते हैं। वे सामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, वे सामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। ये यूनिट सेकंड से है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से कौन संवेदनशीलता प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ये अंतर्वैयक्तिक क्षमता को बढ़ावा देता है, ये निर्भरता तथा नियंत्रण में वृद्धि करता है, ये प्रभावी समूह कार्यकरण समझने में सहायक होता है, ये स्वयं की स्वीकृति एवं जागरूकता विकसित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, आंसर नंबर थर्ड, ये प्रभावी समूह कार्यकरण समझने में सहायक होता है। संवेदनशील प्रशिक्षण क्या है? संवेदनशील प्रशिक्षण इसे टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कहते हैं। यह सबसे नवीनतम और जटिल पद्धति है। प्रशासनिक सिद्धांत के साहित्य में कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए इस पद्धति को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मिलान करना है, इसमें सुमेलित कीजिए नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही है वो बताना है आपको। तो पहला है वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक प्रबंध, नौकरशाही सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर थर्ड, वैज्ञानिक प्रबंध। ये किससे मिलता है? समय वेग अध्ययन से। प्रशासनिक प्रबंध सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रशासनिक सिद्धांत का अनुप्रयोग से। नौकरशाही सिद्धांत नियम एवं विनियम का प्रयोग। मानव संबंध सिद्धांत मानव कामगार समग्रता मशीन के तरह नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन यूनिट यूनिट 2 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्रोल्ड रॉफली द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन के साहित्य में निम्नलिखित में से किसे प्रमुख अभिप्रेषण चिंताओं के रूप में देखा गया है? तो है आपका ऑप्शन है सिद्धांत निर्माण, विकास प्रशासन, प्रशासनिक क्षमता निर्माण, नियोजित परिवर्तन का प्रशासन। तो आपका ऑप्शन है इसमें ए और बी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए और बी, सिद्धांत निर्माण और विकास प्रशासन। निम्रोल्ड रॉफली कहते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन तुलनात्मक आधार पर प्रशासन का अध्ययन है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ विश्व के विभिन्न देशों में कार्यरत सरकारी प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
रिक्स के निम्नलिखित प्रकाशनों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है आपका आर्टिकल अग्रेरिया एंड इंडस्ट्रिया टूवर्ड ए ट्रिपोलॉजी ऑफ कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजेट इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, सबसे पहला आएगा बी, दूसरे नंबर पे आएगा सी, तीसरे नंबर पे आएगा डी और लास्ट नंबर पे आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अभिकथन है समपार्श्व प्रतिमान की रचना प्राथमिक रूप से सामाजिक प्रशासनिक पद्धति में हुए क्रियात्मक विभेद के विस्तार पर निर्भर करता है। तर्क है वर्तमान समय में रिक्स वास्तव में पूर्व रिक्स का सर्वाधिक रुखा और कठोर आलोचक है। ऑप्शन है आपका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, ए गलत है परंतु आर सही है। यह आपका यूनिट 5 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राज्य का कौन सा संविधान संशोधन स्थानीय शासन को संघीय कानून के बजाय राज्य संबंधी मामलों का उपबंध करता है? 9वां, 10वां, 11वां और 12वां कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, 10वां। स्थानीय शासन क्या है? किसी भी देश में स्थानीय शासन सबसे निचली इकाई होती है। एक संघीय व्यवस्था में यह शासन की तीसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी केंद्र और संघ सरकार की होती है और दूसरी सीढ़ी प्रांतीय अथवा राज्य सरकार की होती है। यह आपका क्वेश्चन यूनिट 4 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नौकरशाही के बारे में कार्ल मार्क्स के निम्नांकित विचारों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। यह एक अनावश्यक बुराई है। इसका वर्गीय चरित्र है। यह श्रम विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति है। इसका विलोपन तभी किया जा सकता है जब सामान्य हित वास्तविक बन जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1, ये एक अनावश्यक बुराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है सिद्धांत और विचारक में से। तो सिद्धांत क्या है? विकास प्रशासन। विचारक एडवर्ड
वाइडनर। मानव संबंध अल्टनमियो ने दिया है। विकास प्रशासन किसने दिया है? एडवर्ड वाइडनर ने। मानव संबंध अल्टनमियो ने। तुलनात्मक लोक प्रशासन रिक्स। प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत चेस्टर बर्नार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये चेस्टर बर्नार्ड ने नहीं दिया है। प्रशासनिक प्रबंध ये दिया है लूथर गुलिक ने। सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसके अनुसार विकास प्रशासन की विशेषता, इसका उद्देश्य, इसकी निष्ठा और इसकी अभिवृद्धि है? ऑप्शन है एडवर्ड वीडनर, F.W. रिक्स, जॉर्ज गेंट, V.A. पाई पंदीकर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 जॉर्ज गेंट। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट 5 से लिया गया है। जॉर्ज गांट के अनुसार विकास प्रशासन की विशेषता, गुण, लक्षण, इसके उद्देश्य, इसकी निष्ठाओं, जनता के प्रति जवाबदेही और इसके एटीट्यूड, सरकार सकारात्मक प्रभावशीलता व रचनात्मक दृष्टिकोण से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अल्प विकसित देशों में प्रशासनिक ढांचे को नौकरशाही प्रधान व्यवस्था और दल प्रधान राजनीतिक व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आपका F.W. रिक्स, फेरल हैडी, USA का कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, रॉबर्ट जैक्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 फेरल हैडी। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूनिट 5 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मुगल काल में जिला समहर्ता को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विषयपति, कारोरी, फौजदार, सूबेदार, सिकदर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 करोरी, फौजदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से क्या केंद्र सरकार के संगठन में सर्वोच्च स्वतंत्र कार्यालय नहीं है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये आपका यूनिट 3 से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अभिकथन उन्नत पदोन्नति नीति लोक प्रशासन में बेहतर कार्यकुशलता लाती है। तर्क है पदोन्नति कर्मचारियों को लोगों की आकांक्षाओं के प्रति अधिक संवेदी बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 ए सही है परंतु आर गलत है। पदोन्नति क्या है?
पदोन्नति से तात्पर्य है कि एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद पर नियुक्त होना और उसके साथ ही साथ कर्तव्य व उत्तरदायित्व में भी परिवर्तन होना, ये होता है पदोन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारत में रेलवे के लिए अलग बजट प्रस्तुत करने की परिपाटी किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? तो ऑप्शन है आपका 1858, 1893, 1921, 1951। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड 1921 यानी 1921। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका यूनिट 6 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कारणों में से कौन से कारण संघीय बजट 2017-18 को पूर्व के बजटों से भिन्न बनाते हैं? पहला है बजट का आग्रहण, दूसरा विमुद्रीकरण, तीसरा अच्छी आर्थिक वृद्धि, चौथा रेल बजट का संघ बजट के साथ विलय। तो सही आंसर है इसका आंसर नंबर थर्ड ए बी इसका आंसर थर्ड ए बी और डी। बजट का आग्रहण, विमुद्रीकरण, रेल बजट का संघ बजट के साथ विलय। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यूनिट 6 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और निम्नांकित में से कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, 7 सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन संबंधी विषयों को संघ और राज्यों के बीच विभाजित करता है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है आयोग परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 द्वारा आयोग को इसके कार्य सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 321 उपबंध करता है कि आयोग को अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जा सकता है। अनुच्छेद 311 उपबंध करता है कि आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 अनुच्छेद 311 उपबंध करता है कि आयोग को अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सके। ये जो है ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। तो भारत में केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न अभिकल्पित भर्ती एजेंसियां हैं। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये किस में होता है? ये संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपने 10वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के मुख्य क्षेत्र हैं?
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है आपका लोकतांत्रिक जरूरतों को चुनौती देने के प्रति अनुक्रिया, प्रौद्योगिकी, आर्थिक और सामाजिक विकास संबंधी जागरूकता, उच्च कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता। तो ऑप्शन है आपका ए बी सी डी ए बी सी ए सी डी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस वर्ष नई राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति आरंभ की गई? 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट 2012। इसमें नई राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से किस समिति आयोग ने ग्रुप ए की केंद्रीय लोक सेवा में पदोन्नति हेतु वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के साथ परीक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने की सिफारिश की? तो ऑप्शन है आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, छठे वेतन आयोग, सातवें वेतन आयोग, पीसी होता समिति। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित में से कौन सा जिला भारत में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा है? लेह, जैसलमेर, कच्छ, बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भारत के संघीय बजट का भाग नहीं होगा? कर राजस्व, गैर कर राजस्व, बिक्री बजट, पूंजीगत प्राप्तियां। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड बिक्री बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रथम बार विभागीय संबंधी संसदीय स्थायी समितियों को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1991, 1993, 2000, 2003। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आलोचना विज्ञान की प्राण शक्ति है। कार्ल पियर्सन ने इस वाक्यांश द्वारा संदर्भित वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान की। ऑप्शन है नैतिक तटस्थता, सामान्यता, संभवतः पर आधारित भविष्यवाणी, निर्णय की जांच करने के लिए करने वाली लोक कार्य प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 निर्णय की जांच करने वाली लोक कार्य प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोज्य परिकल्पना की विशेषता नहीं है? हाइपोथेसिस की विशेषता नहीं है। कौन सी है? इसे अनुभविक रूप से जांच योग्य होना चाहिए, इसे विशिष्ट होना चाहिए, इसका क्षेत्र सामान्य एवं भव्य होना चाहिए, इसे सिद्धांत के मुख्य भाग से संबंधित होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड इसका क्षेत्र सामान्य एवं भव्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक फिशर द्वारा उल्लेखित प्रायोगिक डिजाइन का सिद्धांत नहीं है?
ऑप्शन है प्रतिकृति का सिद्धांत, मिलान का सिद्धांत, यादृच्छिकरण का सिद्धांत, स्थानीय नियंत्रण का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, मिलान का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिदर्शन अशुद्धि अनुपस्थिति है? जनगणना सर्वेक्षण, छोटा प्रतिदर्श, बृहद प्रतिदर्श, सुविधा प्रतिदर्श। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, जनगणना सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शासित नहीं होती है? सर पर मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, नागरिक अधिकारों के संरक्षण और उत्पीड़न का निषेध। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन है आपका, समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। दूसरा, समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तीसरा, कोई मंत्री समिति में निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। चौथा, समिति की निर्वाचन पद्धति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 15 सदस्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन है केवल ए और बी, सी और डी, बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत संघ के निम्नलिखित में से किस राज्य में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 लागू नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका नहीं है? आय का सृजन, पूंजी निर्माण, अवसंरचना विकास, आय एवं धन का संकेंद्रण। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, आय एवं धन का संकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आर्थिक उपाय के रूप में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बारे में क्या सही नहीं है? भारत में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बैंकों के विलय का विचार करने के लिए एक मंत्रालय पैनल को गठित करने का निर्णय लिया है। एम नरसिम्हम द्वारा 1991 में बैंकों के विलय की सिफारिश की गई। 2014 में पी.जे. नायक पैनल ने बैंक विलय के प्रस्ताव को छोड़ने का सुझाव दिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, 2014 में पी.जे. नायक पैनल ने बैंक विलय के प्रस्ताव को छोड़ने का सुझाव दिया। ये जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 47, स्टार्टअप इंडिया के ग्रामीण भारत संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना, डी.डी. उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, डी.डी. उपाध्याय कौशल विकास योजना, डी.डी. उपाध्याय ग्राम सड़क योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए माल और सेवा कर
प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, INSPIRE कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायक योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जिला स्तर पर लेखा परीक्षा समिति स्थापित कर स्थानीय निकायों में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है आपका LM सिंघवी समिति, शहरी विकास मंत्रालय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, भारत का 14वां वित्त आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये क्वेश्चन यूनिट 4 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन कारणों से सामाजिक लेखा परीक्षा उपबंध अधिकांश निष्प्रभावी रहे हैं? ऑप्शन है आपका दंडात्मक कार्यवाही के लिए कोई कानून उपबंध नहीं है, सामाजिक लेखा परीक्षा को सरल एवं कारगर बनाने के लिए राज्यों ने विधान का अधिनियम नहीं किया है, इस प्रक्रिया में समुदाय की कमजोर भागीदारी, आवश्यक सार्वजनिक दस्तावेजों को व्यय करने वाली एजेंसियों द्वारा उपबंध नहीं कराया जाता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1 ABCD, चारों ही सही है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए UGC नेट नॉलेज पॉइंट। धन्यवाद।